जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आज की कथा हमारी प्रारंभ होती है। अयोध्या वासियों को पता लगा कि रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, ऐसा माता कैकेयी ने उनको वर मांगा है और दशरथ जी परेशान है अपने प्रतिज्ञा के पूर्ण करने के लिए। राम जी वन को जा रहे हैं कि मेरे बाप की प्रतिज्ञा ना टूटे। ऐसा जब राम अयोध्या वासियों ने सुना तो बड़े ही बेहोल हो गए, जैसे उनके सारे गले सूख गए हों और जैसे लग रहा है कि सब डेरा डाल दिया विपत्ति ने। शोक हृदय में नहीं समा रहा है उनके में, और मालूम पड़ता है कि मानो करुण रस ने की सेना ने आकर के पूरी अयोध्या में ही अपना डेरा डाल दिया हो और सभी करुणा के दया के मारे बहुत राम जी की तरफ देख रहे हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं, क्या किया जाए। अब आज की यहाँ से कथा की शुरुआत होती है, तो हनुमान जी को पहले बुलाया जाए। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए ते जे पुण्य बलवान, राम कथा आकर विराजिए तेज पुण्य बलवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि सभी आह्वान करें, सभी देवताएं आए कथा में, सभी कथा में भी आकर के कथा सुने। सभी देवी देवताएं, सभी राम भक्त आए, सभी राम भक्तों को जय हो, सभी राम भक्तों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी पूर्वजों की जय हो, धरती माता की जय हो, प्रकृति की जय हो, आसमान की जय हो, सारे संसार की जय हो। सबको सुख मिले और सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो। भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। कथा सुनने से सारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे अंदर हमारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हमारा जीवन सुख मिलता है। इसलिए कथा का श्रवण जरूर करिए। जो आनंद और कल्याण हमारे सुनने से होता है वो उस कथा के सुनने से होता है, वो और कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी लोग कथा सुनिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कैकेयी गारी, यही पापिन बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। क्या है, जगह जगह पर जाते हैं। जब संयोग ठीक हो गए थे तब विधाता ने ऐसी बनी बनाई बात बीच में कैसे बिगाड़ दी कि जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन ने ऐसा क्या समझ में आया, इसकी में क्या समझ पड़ा जो इसने छाए हुए छप्पर में आग लगा दी। कहने का मतलब छप्पर छा गया, अब कुटिया बनने वाली है, आंधी से वर्षा से सबसे छुटकारा मिलेगा। राम जी राजा बन जाएंगे, युवराज बन जाएंगे, सबको सुख मिलेगा, सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, कूदे कूदे घूम रहे थे, अचानक से ऐसा आ गया। तो उसमें उपमा दे रहे हैं कि इस पापिन ने छप्पर में, बने बनाए छप्पर में आग लगा दी। बताइए, सब बना बनाया घर बिगड़ गया। तो राम जी को की करुणा कर रहे हैं और कैकेयी को पापिन बता करके गाली दे रहे हैं। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारि सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन बागी। अरे यह अपने हाथों से अपनी आंखों को निकालकर अंधी बनकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाह रही है। यह कुटिल बुद्धि है, कठोर बुद्धि है और दुर्बुद्धि है, अभागिनी है, जो रघुवंश रूपी बांसों के बन के लिए ये आग रूपी आ गई है, आग लगाए दे रही है। पालव बैठे पेड़ो यही काटा, सुख मनहु कोश ठाटू धरि टाटा, जदारा सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवल कुटिलपन उठाना। जय सरस्वती माता। पत्तों पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में इसने शोक का ठाट बनाकर खड़ा कर दिया है। इसे तो राम सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने इस कुटिलपन को दृढ़ संकल्प कर लिया। ऐसा क्या हो गया जो तुरंत ही राम इतने बुरे हो गए इसके लिए। इतना प्यार करती थी राम को, ऐसा क्या हुआ। सभी लोग बड़े ही परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है, बूझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ
जो अचानक इसकी बुद्धि ऐसे बदल गई। सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ, सब विधि आगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंदु बरकु गही आई जाई, जान न जाई नारी गति भाई। तो कह रहे हैं कवियों का कहना ठीक ही है कि स्त्री के स्वभाव को सब तरह से अग्राह्य अथा और भेद भरा होता है। इसको तो कोई भी नहीं जान सकता है। अपनी परछाई को कोई भले ही पकड़ ले, लेकिन पर भाई स्त्रियों की गति को कोई नहीं जान सकता है। सब कुछ जान सकते हो, लेकिन स्त्री की गति नहीं जान सकते कि वो कब क्या सोच रही है, कब क्या करेगी। काह न पावकु जार सक, कान समुद्र समाए रामा, कान समुद्र समाए। कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे आग नहीं जला सकती है? समुद्र में क्या नहीं समा सकता है? अबला कहीं जाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती? और संसार में काल किसे नहीं खा सकता? कहने को तो अबला बलहीन है, कहते हैं अबला है उसको बल नहीं है। अरे भाई ये अबला है, परंतु वह माया रचने में इतनी बलवती है कि उचित और अनुचित का भी ध्यान नहीं रखती है। सब कर सकती है वो, जो आप सोच नहीं सकते वो क्रिया कर सकती, स्त्री कर सकती है। और काल सबका नाश कर सकता है, इसी तरह काल भी सबका नाश कर सकता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। एक कहें भल भूप न कीनी, बरु विचार नहीं कुमति है दीनी। ब्रह्मा ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखा दिया, दिखाना चाहता है। ब्रह्मा अब क्या करना चाहते हैं ईश्वर को पता नहीं। कोई कहता है कि ब्रह्म ने ही ये सब रच रखा है, कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, राजा की भी गलती है इसमें। और कोई कह रहा है कि नहीं, राजा की गलती नहीं है, कैकेयी की गलती है। सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। जो हटे भयउ सकल दुख भाजनु, अवला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। वही अविचार का वर निश्चय ही सब दुखों का पात्र हो गया। स्त्री के विशेष वश में होने से मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे लोग जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और चतुर हैं, वे राजा को दोष नहीं दे रहे हैं। वो राजा को दोष न देकर केवल कैकेयी को ही दोष दे रहे हैं। और कोई कह रहा है अरे सब विधि का विधान है भैया, अचानक कैसे ऐसे हो सकता था, ये सब कुछ ब्रह्म ने ही किया है। सब विधि सभी दधीच हरिश्चंद्र कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाई सुनि रही। वे एक दूसरे से शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा बखान कर कह रहे हैं। कोई इसमें राम वनवास में भरत जी की सम्मति बताता है, तो कोई सुनकर उदासीन भाव से चुप रह जाता है कि भाई भरत जी को तो ये सब पता भी नहीं होगा, इतनी दूर बैठे। कान मूंद कर रद्दम गही जीहा, एक कहें एक बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। कोई बात सुनते ही कानों पर हाथ रखकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहता है कि यह बात सब झूठी है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पाप लग जाएगा। भरत जी को रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्यारे हैं, वो ऐसा परपंच नहीं रच सकते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। चंदु चबई बरु अनम लकन, सुधा होई विषतूल रामा, सुधा होई विषतूल। सपने कबहु न करी हई, कछु भरतु राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों को बदल दे, आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, पर भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस पर आप सब भरोसा रखिए, जो हट करके वर मांग मैं अवश्य दूंगा। इसी उन्होंने कहा स्वयं सब दुखों के पात्र हो। ये सब बातें अलग अलग सब लोग समाज में कर रहे हैं। कोई कहता है दशरथ की गलती है, तो कोई कहता है कैकेयी की गलती है, तो कोई कहता है नहीं भरत की गलती है, भरत ने सब रचा है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा सब जल्दी इतनी जल्दी में कैसे हो गया। एक विधाता दूषण देही, सुधा दिखाए दीन बिसुजेही। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई विधाता को दोष देता है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, और नगर भर में खलबली मच गई है। सब सोच में पड़ गए हैं कि उनके हृदय में दुसह जलन होने लगी है, सारा उत्साह खत्म हो गया है। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कही केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान समला गही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननिया, बड़ी बूढ़ी औरतें और जो केकई की परम प्रिय थी, उनके सील की सराहना करके उसे समझाने लगी, पर उसको उनके हित के वचन बाढ़ के समान लग रहे। केकई को किसी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यही सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहू, केहि अपराध आज बन देहू। स्त्रियां सब कहने लगी, आकर के मिलजुल करके सब केकई के पास आती हैं और समझाती हैं। कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है, मुझे जो रामचंद्र जी भरत से ज्यादा प्यारे हैं। यह बात सारे जगत को प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है कि तुम श्री रामचंद्र जी को भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर तुम तो स्वाभाविक स्नेह करती थी, पर आज किस अपराध से उन्हें वनवास दे रही हो। कैसे भूल गई तुम अपने प्यार को, कैसे रामचंद्र जी को भूल गई। कबहु न किए सब त्यारेसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तूने कभी सौतिया डाह नहीं किया है, तुम्हारी प्रीति और विश्वास तो सारा देश संसार जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, जिसके कारण तुमने सारे नगर और यह वज्र के ऊपर यह वज्र गिरा दिया है। सारा देश अयोध्या परेशान है। सिया की पी असंगु परिहरी हई, लखनु की रही धाम। रामा लखनु की रही धाम, राजु की भूजब भरतपुर। नपु की जिजहि बिनु राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। क्या सीता जी अपने स्वामी का साथ छोड़ देंगी, लक्ष्मण जी घर रह जाएंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे? क्या राम श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। अस विचारे उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जन हो। भरत अवश्य देई युवराजू, कानन काह राम कर काजू। ऐसा विचार कर हृदय से क्रोध निकाल दो। केकई को सभी सखियां समझा रही हैं, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। सारी बूढ़ी औरतें आ करके केकई को समझा रही हैं, हाँ भरत को तुम राज्य अवश्य दिलवा दो, युवराज पद दे दो, पर भला श्री रामचंद्र जी को वन क्यों भेज रही हो? वन भेजने से तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्य बन जाएगा? ये तुम बहुत ही गलत कर रही हो। नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहू, नपसन असबरु दूसर लेहू।
श्री रामचंद्र जी को तो राज्य की लालसा भी नहीं है, वे धर्म की धुरी है को धारण किए करने वाले हैं और विषय आदि का स्वार्थ से वो बहुत ही उदासीन है। उन्हें किन्हीं विषयों से कोई लाभ नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तुम राजा से ऐसा ही कोई दूसरा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर चले जाएं और गुरु के साथ रहें, ऐसा कुछ वर ले लो, लेकिन ये बन जाने वाले वर को तुम छोड़ दो। बहुत सारी औरतें कैकेयी को समझा रही हैं, जो नहीं लगी हूं हमें कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारा कहा न मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे साफ साफ कहकर जना दो कि मैंने तो मजाक करी है, कि मैंने तो हंसी मजाक की है, ऐसा कह दो। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहीं सुनि तुम कहूँ लोगू, उठऊ बेगी सोई करहु उपाई, जही विधि शोक कलंक नसाई। क्या राम जैसा पुत्र बन के योग्य है? तुम ऐसा सोच पाती हो? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि राम जैसे प्रिय पुत्र को तुम बन के लिए भेज रही हो? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे कि यह शोक और कलह मिट जाए। कैकेयी को सब लोग बहुत समझा रही हैं कि तुम जल्दी उठ के ऐसा उपाय करो, लेकिन कैकेयी के मन में कोई बात नहीं भर रही है। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही, हट फेरु राम ही जात बनु, जन बात दूसरी चालही। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिम जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझो जिय भामिनी। जिस प्रकार सारे नगर का, ये छंद पहला आया है इसमें, जिस प्रकार सारे नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय कैकेयी रानी करो और अपने कुल की रक्षा कर लो। श्री राम जी को बन जाने से हठपूर्वक रोक लो, लौटा लो, दूसरी बात मत चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही ठीक वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या भी यशहीन हो जाएगी। हे भामिनी, इस बात को अपने मन में समझ लो, अपने जी में यह निश्चय जान लो कि कैकेयी की सखियों ने ऐसे शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर उस शिक्षा के कुछ असर न किया, क्योंकि उसके मन में कुटिल कुबड़ी मंत्रा की शिक्षा पहले से ही जम चुकी थी। वो तो मंत्रा तो एक बहाना थी, वो तो होनहार था, विधि के विधान तक सरस्वती उनकी जिब्या पे आके बैठ गई थी और राम को बन जाना था, तो इसलिए कैकेयी मान ही नहीं रही थी। कैकेयी के दिमाग में वही चढ़ा हुआ था कि नहीं, बन तो जाना है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध था, विधि का विधान था और राम जी को बन जाना ही था। कैकेयी बहाना बन गई, मंत्रा बहाना बन गई बेचारी। उतर न दे दुसर सरूखी, मृगही चितव जनु बाघिन भूखी, व्याध समाज असाध जानती त्यागी, कली चली कहत मंद अभागी। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, इसलिए कोई उत्तर भी नहीं दे पा रही है। वह इस तरह देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों की ओर देख रही हो। तब रोग का असाध्य जानकर सखियों ने उसे छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कैकेयी नहीं मानेगी। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कह करके अपने अपने घर चली गई। यहाँ पे हम लोग को सबको यही शिक्षा मिलती है कि देखिए, जो प्रारब्ध होता है, जो होना होता है, सब विधि का विधान होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितना भी जतन कर लीजिए, लेकिन जो होना है वो रुकता नहीं है। उसी के आसार बन जाते हैं, वैसे ही सबकी बुद्धि बन जाती है। राजु करत यह देव बिगोई, कीन से असज सकरई न कोई, यही विधि बिलपहि पूर्ण नर नारी, देहि कुचाल है कोटि कगारी।
राज्य करते हुए इसे देव ने नष्ट कर दिया। इससे ऐसा किया जैसा कोई भी ना करेगा। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप करने लगे और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां भी देने लगे। जरहि विषम जर ले ही उस आशा, कवन राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। अयोध्यावासी विषम ज्वर दुख की आग में जलने लगे। लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे कि राम के बिना जीने का कोई अर्थ नहीं है, हम राम के बिना नहीं जी पाएंगे। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल है मानो पानी सूखने के समय जलचर और जीव सभी घबरा गए हों, उसी तरह अयोध्या की जनता बहुत ही घबरा रही है। अति विषाद सब लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुकुल प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखऊ राऊ। सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विषाद के अधीन हो रहे हैं और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास गए हुए हैं। उनका श्रीमुख प्रसन्न है, चित्त में चौगना उल्लास है। यह सोच मिट गया है कि कहीं महाराज बन जाने से रोक न दें, ये भी उनका सोच अब मिट गया। नवया गयंदो रघुवीर मनु, राजु अलान समान रामा राजु अलान समान। छूट जाने बन गवनो सुने और आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। एक मिनट। रघुनाथ जी का मन हाल में ही पकड़े हुए हाथी की तरह और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनते ही अपने को उस बंधन से बेड़ी से छूटा जानकर उनके हृदय में अत्यंत ही आनंद हो रहा है। रामचंद्र जी बन जाने की बात सुनकर के बड़े ही मगन हैं, बड़े ही खुश हैं। उन्हें तो मालूम है कि वन में जाके ही मेरा कल्याण होगा और तभी मैं सारी दुनिया का कल्याण कर पाऊंगा। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी।